अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो माई सेल्फ मलिक बाबर। तो काफ़ी दिनों के बाद बच्चे जो है वो आज मैं लेक्चर अपना अपलोड कर रहा हूँ। कुछ घरेलू मसरूफियात थी जिसकी वजह से जो है लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। आज के जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोगों ने जो है ना इसको गौर से सुनना है। अच्छा बच्चे, पहले देखें, इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली ये बच्चे इलेक्ट्रॉन को कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। एंड कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इसको साइंटिफिक वे में करते हैं तो डिफाइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चे, आप लोग अपनी बुक सामने रख लीजिएगा, वहां से आप अपना कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल एज वेल एज शेल, या वैलेंस शेल का नाम भी ले सकते हैं आप लोग, या शेल और सब शेल का नाम भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मीन टू से एनर्जी लेवल, शेल या सब शेल, दोनों आप तीनों नाम इसमें ना यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल मीन के वो हम शेल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। आगे जाके पता चलेगा कि ये एनर्जी लेवल हम इनको क्यों कह रहे हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे बेटे बेसिकली क्या है, हम जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम के अंदर देखना चाह रहे हैं। जैसे कि प्लम्बिंग थ्योरी कहती थी इलेक्ट्रॉन और जो है वो प्रोटॉन इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम के अंदर, जबकि बोहर ने कहा ऐसे तो नहीं है। बोहर ने कहा कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में जब एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट जो है वो, जिनका एंगुलर मोमेंटम है वो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन टू से सॉरी रिवॉल्व करते हैं। तो मीन टू से कि ये वाले जो है ना अकॉर्डिंग टू बोहर ये एनर्जी लेवल या शेल का नाम उसको देंगे हम। ठीक है बेटे, अब डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इलेक्ट्रॉन की तकसीम है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, उसको हम क्या बच्चे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटे, अब सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें ना एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम छोटी क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जस्ट हम जो है वो यहाँ पे बच्चे जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हम अगर देखें तो एटम का जो जिस तरह हम कहते हैं कि सेल का ब्रेन न्यूक्लियस, ठीक है, जो मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, जो है वो हमारे पास एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस है। द सेंट्रल पोर्शन या पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक बच्चे इसकी तकरीबन डिफाइन बन जानी है। उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी है या करेक्टर इसका, कि जो न्यूक्लियस है ये वाला जो मैंने ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का नाम देंगे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है बेटे, इसके इर्द गिर्द, अराउंड मीन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, यानी इसको मदार भी उर्दू में हम बेसिकली बोलते हैं, मदार उर्दू में। ठीक है बेटे, तो दो बातें, पहला क्या है, जो सेंट्रल पोर्शन है जब ब्रेन है एटम का, उसको हम क्या नाम देंगे, ब्रेन बेसिकली हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद बच्चे देखें, इसके बाद अगर देखें तो हमें ये चीज नजर आ रही है, ऐसी है ना, मीन टू से कि अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई चीज है तो फिर वो क्या होनी चाहिए, बेसिकली क्या है, एक ऐसा पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे, उसको हम नाम दे रहे हैं वैलेंस शेल, या अकॉर्डिंग टू बोहर इज कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो बच्चे इनको आप जो है ना एनर्जी लेवल का नाम देना चाहें या वैलेंस शेल का जो भी नाम देना चाहें वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चे अगर देखें तो वैलेंस शेल हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके पास ये वाले वैलेंस शेल है, KLMNOP, सोन। वैलेंस शेल क्या है, द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वही वाली बात ऊपर कह गए हैं। ठीक है, कि ऐसा रास्ता न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये वाला रास्ता ही ना एक तरह की रोड प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए। ठीक है, द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। ठीक है, समझ आ रही है ना बेटे, कि ऐसा पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मालूम जब वो रिवॉल्व करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पाथ को वैलेंस शेल का नाम देंगे। ठीक है बेटे, देन हमारे पास अगर वैलेंस शेल की डिवीजन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से हमें सब शेल जाता है। ठीक है, सब शेल। ठीक है, अगर सब शेल को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ऑर्बिटल्स निकलेंगे। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल्स में क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं पेयर की फॉर्म में। ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं,
यहाँ पे छोटा लेवल, इसको हम डिस्कस ही नहीं करते। अब यहाँ पे बचे क्या, सब शेल की डिफाइन क्या है, सब डिवीजन है बेसिकली किसकी, शेल की, यानी शेल को मजीद डिवाइड करें तो क्या चीज बनेगी हमारे पास, सब शेल। आप लोग ये इसकी डिफाइन करके ये इसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ वैलेंस शेल KLMN। सो ठीक है, जो सबसे पहले वाला शेल होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, ये वाली बात मैं बता दूं, ये आगे जाके हम पढ़ते भी हैं, ठीक है बेटे। देन हमारे पास क्या है, एनी वन आर मोर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या है, सब शेल की ही डिवीजन है, ठीक है। ऑर्बिटल्स मेकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम का शेल बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक या दो हो सकते हैं, मे बी मोर देन टू, ठीक है। उन सब को हम क्या बोलेंगे, सब शेल का नाम देंगे। जैसे कि बच्चे यहाँ पे मैंने लिखे हैं फॉर एग्जांपल सब शेल SP सो ऑन, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बच्चा हमारे पास क्या है, ये दो चीजें तो हमारे पास हो गई हैं कि हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है सबसे पहले उसकी डिफाइन, देन उसका देखना स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आ रही है, हमारे पास शेल आ रहा है, शेल को हमने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसमें, ठीक है। देन बच्चे क्या है, सब शेल की डिफाइन कर लिए, उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल आता है, मेरे ख्याल से वो अगले में, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे भी। देन बेटे क्या, मैंने यहाँ पे ना इसके डिवीजन को यहाँ पे लगा के दिखाया कि वो कैसे कैसे होंगे, ठीक है बेटे। तो देन यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, ये आगे चीज। उसके बाद बच्चे ना हम जो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं ये स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। ये आप लोगों का MCQs वगैरह जो है ना वो पूछा जा सकता है। अच्छा ये अब देखें कि यहाँ पे है, तो आप लोग इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं द शेल विच आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, के वो शेल या वैलेंस शेल जो बिल्कुल ही करीब है किसके पास, न्यूक्लियस के, इज कॉल्ड के शेल। आफ्टर द के शेल एल शेल, आफ्टर द एल शेल एम शेल एंड सो ऑन, इसी तरह पास आउट होते जाएंगे। सबसे जो पहला शेल होगा वो के शेल होगा। अगर आप लोगों को MCQ आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल हैज लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटे, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन सॉरी शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसके पास उतनी ही एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटे। ये वाला जो है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो क्या होगा बेटे, हमने चैप्टर नंबर 3 में जाकर पढ़ना है कि इससे जो है वो वैलेंस शेल तब्दील होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर अपने नंबर में बढ़ते रहते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो सबसे पास होगा वो क्या होगा, क्लोजेस्ट टू द जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा था ना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, कि मीन जिसकी सबसे एनर्जी कम है फिर वो तो की शेल है। मीन के जो इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व करेंगे वो पूरे एटम में से उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, कम होगी। मीन टू से जो एल शेल में, एम शेल में या एन शेल में, उनकी निस्बत जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होनी है, कम होनी है, ठीक है बेटे। यहाँ तक समझ आ गई। इसी तरह सोन चलते जाएंगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन वाले से ज्यादा है लेकिन इन वाले से कम है। इसी तरह हमारे पास क्या है, एम वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी इनसे ज्यादा लेकिन एन वाले शेल से कम है, यानी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे मैंने कुछ शेल बनाए हैं, जैसे कि के शेल है, पहला नंबर उसको दे दिया है, एल शेल है वो दूसरे नंबर पे आता है, एम शेल है वो तीसरे नंबर पे आता है, एन शेल है वो चौथे नंबर पे आता है। ये बच्चे आप लोगों ने आगे पीछे नहीं करने, ये जैसे सीक्वेंस वाइज बताएं वैसे ही आप लोगों ने करने, ओके बेटे। अगर हमने कहा कि शेल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है, सब शेल बनते हैं। तो जो के शेल है उसका सब शेल होता है एस, ठीक है बेटे। एस जाके आप लोग बड़ी जाके क्लासेस में पढ़ते हैं तो स्फेरिकल शेप का होता है, पी डंबल शेप का, सो ऑन, इसको छोड़े। उसके बाद बच्चे हमारे पास दूसरा एल शेल है, इसी तरह सो ऑन आ रहा है, ठीक है। तो एल शेल के जो सब शेल हैं वो दो हैं, एस और पी हैं। इसी तरह हमारे पास बच्चे क्या है, एम शेल के तीन सब शेल हैं, एस पी और डी हैं, और एन शेल के जो सब शेल हैं वो क्या है, चार हैं, एस पी डी एफ है, ओके। अब यहाँ पे बच्चे हम शेल में देख लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें भी हम डिवीजन लगाएंगे। ओवरऑल पहले इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मीन टू से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के अंदर कितने, फिर बाद में इनके हम डिस्ट्रीब्यूशन सब शेल में करेंगे। बच्चे जो हमारे पास के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन डुप्लेट रूल वहां पे कंप्लीट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन आ सकते, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी वही हमने बोला है कि वो कैपेसिटी जिसमें वैलेंस शेल अपने अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या है, अकोमोडेट कर सकता है, वही उस वैलेंस शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बेटे। तो दूसरे शेल में क्या है बेटे कि जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह थर्ड वाले शेल में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन है, और देन जो है वो लास्ट वाले वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होंगे, 32
2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आएंगे। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से एमसीक्यूज बनता होता है कि इनमें से कौन से सब शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब शेल पोसेसेस या अकोमोडेट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मैं थोड़ा सा जो इसको रफ सा जो है वो बना रहा हूँ। हमारे पास जो एस सब शेल होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है, जितने मर्जी हैं, चाहे वो ये वाला है, चाहे वो ये वाला है, चाहे ये वाला, ये वाला, इन सब में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास कौन सा शेल आता है, दूसरा सब शेल, सॉरी, उसमें पी है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो डी है उसमें हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो एफ हमारे पास सब शेल है उसमें क्या होंगे, 14 होंगे। ठीक है बेटे, ये आप लोगों ने यानी कि हिसाब लगा लेना है। ठीक है, अब एफ में मैक्सिमम 14 है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट करेंगे, और पी सब शेल में 6 करेंगे, और एस में 2। अब देखिए पहले शेल में मैंने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन जब वो रह रहे हैं शेल में 2, तो एस सब शेल है इसका एक ही है, तो इसमें मीन टू से वही 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। के एल शेल, एल शेल में बच्चे हमारे पास मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। पी सब शेल में कितने आते हैं, 6, तो इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, देन हमारे पास क्या, एस सब शेल में कितने हैं, 2 है। पी सब शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, जबकि डी सब शेल में कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 और 6 16 और 2 18, ये देखें। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास सेम एस सब शेल में 2 है, पी सब शेल में 6 होते हैं, जबकि डी सब शेल में 10 और एफ में 14। ये हो गया 24, और 24 और 6 30, और 32 ये ले, इन सब में बच्चे ये वाला हो गया। ओके बेटे, यहां तक हमारे पास ये था बच्चे। उसके बाद है ना एक पॉइंट जो है ना वो बुक पे ये 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये वाला, कि अगर हमें किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें एटम या उस एलिमेंट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें उसका नोइंग होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है उसका वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एटॉमिक नंबर बेस्ड है। ठीक है ना, जैसे वो चैप्टर नंबर 3 में हम जाके पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर पे जाकर जो है वो बेस करती है। पहले मीन टू सबसे पहले हमें उस एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसके एटॉमिक नंबर का जो है वो पता लगाना है। उसके बाद क्या, सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटे आप लोगों ने शेल का सीक्वेंस वही रखना है जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, लिख दिया है, और सब शेल भी यही है। ये नहीं कि आप ये एस पी यहाँ पे लगा लें और जो एस को यहाँ पे लगा लें, या एल शेल को यहाँ पे उठा के रख लें और के शेल को यहाँ पे, तो ये बात गलत हो जानी है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हमें क्या है, सीक्वेंस, यानी कि ये वाला सीक्वेंस, यानी तरतीब रखनी चाहिए शेल की और सब शेल की। देन बेटे क्या है हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाला दूसरे को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी कि उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के साथ उनको हमने लिखना है। यानी कि सबसे पहले जो कम एनर्जी वाले लिखेंगे, उसके बाद वो शेल लिखेंगे जिसकी एनर्जी और उससे ज्यादा है, फिर उससे सो ऑन, यानी कि सबसे ये है कम एनर्जी, ये पहले लिखेंगे, इससे ज्यादा इसकी है, फिर इससे ज्यादा इसकी, सो ऑन, इस तरह करेंगे। ठीक है बेटे, देन बेटे हमारे पास लास्ट कह रहा है कि हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेज इन अ डिफरेंट शेल एंड सब शेल। ये जगह थोड़ी सी बेटे इसलिए मैंने इसको इकट्ठे लिख दिया है। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे मैंने बेटे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे जब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जो है ना वो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।